ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अशर आफाक है और मैं कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूँ। मैंने BDS, MSc और डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज मैंने किए हुए हैं। मैं रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स का मेंबर भी हूँ और इसके अलावा मेरी कंसल्टिंग प्रैक्टिसेस हैं, 2 कंसल्टिंग प्रैक्टिसेस कराची के अंदर। फिर मैं एक इंस्टीट्यूट से भी ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ मेरी टीचिंग से ताल्लुक़ है। आज हम बात कर रहे हैं दांतों में फ्लोरोसिस या दांतों में दाग धब्बे, जो कुदरती तौर पर जो बचपन से इंसान के उस पर हो जाते हैं, हम बच्चों के उस पर हो जाते हैं, जिसको हम फ्लोरोसिस कहते हैं, जो कि नमकियात की ज़्यादती की वजह से नमूदार होते हैं, ख़ास तौर पे सामने के दांतों पर। तो उसको आज हम डिस्कस करते हैं, वो कैसे होता है, क्या होता है और उसकी तरीक़ाकार क्या है, इलाज कैसा हो सकता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। दांतों में फ्लोरोसिस या ये जो ज़्यादा नमकियात की वजह से दांतों में दाग धब्बे लगते हैं, उसकी ज़्यादातर उमूमी वजह जो है वो ज़्यादा नमकीन पानी, जो कि दांतों की डेवलपमेंटल स्टेज, उस वक्त जब ये पानी पिया जाए, बच्चा ये पिए, तो उसकी वजह से उसके जो परमानेंट दांत हैं वो उसके ऊपर एक लेयर की तरह नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। और ये ख़ास तौर पे आपके जो, अगर हम हल्की बात करें तो ये सामने के दांतों में इस तरह एक बैंड की शक्ल में नज़र आना शुरू होता है। और फिर ओबियसली अगर नमकियात की ज़्यादती बहुत ज़्यादा है तो ये पूरे मुंह में ब्राउन से स्टेन्स हैं, इस तरह करके, और कहीं कहीं सुराख भी दांतों में हो जाते हैं। अब 2 तरीके की चीज़ें हैं। अब ये तो बच्चे के साथ हो गया। टूथपेस्ट हमारे यहाँ है, ठीक है, वो भी फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट होता है। अगर उसकी भी ज़्यादती बच्चा पी जाए, खा जाए, ठीक है, एक तो उसकी इमरजेंसी हो जाती है, वो एक अलग सिलसिला है। लेकिन अगर इसी तरह ज़्यादा नमकियात वाला टूथपेस्ट भी बच्चा इस्तेमाल कर रहा हो तो भी ये प्रॉब्लम दांतों में नज़र आती है। इसके अलावा जब दांत मुकम्मल तौर पे निकल आते हैं ओल्डर एजेस के अंदर, 20 साल में, 25 साल में, उसके आगे चल के, तो ये क्या होता है कि ये आपकी लॉन्ग बोन्स में, जो आपकी बड़ी की जो हाथ की हड्डी है या टांग की जो हड्डी है, वहाँ पे इसकी डिपोजिशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ उठाना या टांगों में स्टिफनेस या हाथों में स्टिफनेस, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा नमकियात वाला पानी ना भी इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, इसके इलाज के हवाले से, तो हमारे पास स्माइल मेकओवर्स, यानी कि इन दांतों की फिलिंग से लेके दांतों को नकली दांत लगाना, जरगोनिया के दांत लगाना, डिफरेंट, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, पोर्टलिन का दांत लगाना, ठीक है, वीनियर्स लगाना, कोई नो प्रेप वीनियर्स, ये सारी जो स्माइल मेकओवर्स की चीज़ें हैं वो हमारी दोनों सेंटर्स पे बहुत ईजीली दस्तयाब हैं। और हमारी एसोसिएट प्रैक्टिस भी है और वहाँ पे डेंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे रुजू करना चाहें तो मैं भी आपके लिए सारी चीज़ें ये पूरी कर सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा टूथ वाइटनिंग के हवाले से। इसमें दांतों का कलर मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सामने के दांत होते हैं तो इसमें स्माइल, ख़ास तौर पे सारी जो आपकी शख्सियत जो बनाती है वो आपकी स्माइल बनाती है, और हर आदमी जो है वो उसी पे ज़्यादा फोकस किया हुआ होता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप या आपके कोई भी जानने पहचानने वाले में जिसको आपको लगता है कि इस किस्म की कोई बीमारी है, तो आप प्लीज़ मुझसे कंसल्ट कीजिए। अशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल में पीर, बुध और जुम्मा शाम 6 से 9, और ब्रिटिश मेडिकल प्रैक्टिस डिफेंस खयाबान मुस्लिम में मंगल, जुमरात और हफ्ता शाम 6 से 9 बजे तक। बहुत शुक्रिया।